राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सिलाइयों से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले रेड कलर से 18 फंदे डाल लेते हैं चोली के अंदर। चोली के लिए काउंट कर लेते हैं हम इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमारे हो गए। एक फंदा और डाल लेंगे। देखो, इसके अंदर हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से 18 फंदे डालने के बाद हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। जो ये धागा है हमारा, इसको भी हम साथ में ले लेंगे इस तरह से। फिर इसे हम काट देंगे। तो इस सिलाई को चाहे आप इसे पीछे कर दें इस तरह से। सामने की साइड तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो इस तरह से हम इसको, ये सिलाई हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। तो ये पहली सिलाई हमने अपनी इस तरह से निकाल ली उल्टी उल्टी। अब हम दूसरी सिलाई पाते हैं इस तरह से। तो दूसरी सिलाई के ऊपर क्या करेंगे, हम ये दूसरा धागा लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। देखो, मैं यहाँ पर डबल से नहीं बना रही हूँ। ये जो धागा थोड़ा सा बड़ा था, इसको साथ लेने के लिए मैं ये डबल यहाँ से बना रही हूँ इस तरह से। यानी हम सिंगल ऊल से ही बनाना है इस तरह से। तो इस सिलाई को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखो, 2 सिलाई हमारी इसके अंदर हो चुकी है। अब ये हमारी तीसरी सिलाई, तो तीसरी सिलाई को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे उल्टी। इसको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये धारी आ जाएगी। अब फिर से हम अपना ये जो रेड कलर है ये लगाएंगे। देखो, हमारे यहाँ पर 4 सिलाई हो चुकी है। एक सिलाई हमने ये निकाली थी और 2 सिलाई सीधी उल्टी। तो जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तब हमारी ये गांठ वाली लाइन आती है। तो 3 और ये के 4 इसमें कंप्लीट हो गई है सिलाई। ये 5वीं सिलाई है। तो इसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे उल्टा उल्टा इस तरह। देखो, तो अब हम फिर से सिलाई घुमाएंगे और जो हमारे ये वाइट कलर है इसको ही वापस लगाएंगे इस तरह से। देखो, हमने इसमें उल्टी सीधी 6 सिलाई इसके अंदर निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो जाली किस तरह डालेंगे, सबसे पहले जो हमारे ये 2 फंदे हैं ये वाले पहले, तो इनको हम बनाएंगे उल्टा इस तरह से। बना लिए हमने उल्टा। फिर जो देखो, धागा हमारा ये अपनी तरफ ही है, मेरी तरफ ही है। अब मैं इस धागे को इस फंदे के ऊपर इस तरह से करूँगी
तो यहाँ पर हमारी एक जाली पड़ गई। फिर से मैं अपना धागा सामने लेके आऊँगी और इस तरह से जाली बनाऊँगी, तो हमारी 2 जाली पड़ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 धागों, इन 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से, 1 और 2, दोनों को उल्टा बना लिया। फिर से हमारा जो ये फंदा है, थोड़ा इसको ठीक कर देती हूँ, ये वाला फंदा है, इस पर जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे बच गए हमारे, इनको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया। पीछे मुड़ के इस तरह से घुमाएंगे और इस रो को हम इस तरह से ही, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हम सीधे सीधे से बना लेंगे। पूरी सिलाई को इस तरह से ही हम निकाल लेंगे। देखो तो देखो इस तरह से हमारी जाली डलनी शुरू हो गई है। तो अब जब फर्स्ट में हमारे पास 2 फंदे थे, अब की बार हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे। तो तीनों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखो एक उल्टा बना लिया, ये हमने दूसरा भी उल्टा बना लिया, और एक ये फंदा हमारा जाली का बढ़ गया था, तो हमारे पास अब 3 फंदे हो जाएंगे, इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी यहाँ पर पहली जाली डल गई है। अब हमारी यहाँ पर दूसरी जाली डलेगी, तो दूसरी उस तरह से ही डालेंगे हम। देखो जाली के ऊपर जाली अपने आप ही आती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी जाली आएगी। तो देखो इस तरह से धागा हमारी तरफ है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे हमने पहली रो के अंदर बनाया था। तो ये जाली डल गई हमारी, फिर से हम धागा आगे करेंगे और जाली डल गई। और अब के हमारे पास देखो ये बीच में फंदे बढ़ जाएंगे। हमारे पास 2 फंदे थे बीच के अंदर, तो हमारे पास अब की बार यहाँ पर देखो 4 फंदे हो जाएंगे। एक इस जाली का बढ़ गया था, और एक देखो ये जाली का बढ़ गया था ये वाला, और 2 हमारे पास पहले ही थे। तो हम इन चारों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी यहाँ पर बाजू बनेगी, चारों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। फिर से हमारी जाली आ गई, यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा हमारी तरफ ही है, इसको इस तरह से घुमाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, और ये 4 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे। फिर से हमारी जाली आ गई है, यहाँ पर जाली बनाएंगे, धागा हमारी तरफ है, इसको इस तरह से घुमाएंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर से इस तरह घुमाएंगे। यहाँ पर हमारे फिर से 4 फंदे हैं, देखो ये हमारे बाजू के हैं। चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह। ये जाली आ गई हमारे फिर से, तो यहाँ पर फिर से जाली बनाएंगे। जाली के ऊपर जाली डालते जाएं आप। और देखो ये हमारे जो बीच की चोटी है, इसके दोनों तरफ जाली आएगी इस तरह। ये हमारे फर्स्ट के पल्ले के बच गए, तो इनको हम उल्टे बना लेंगे। पीछे की सिलाई हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें इस तरह से निकालते जाना है इसको, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। जितने फंदे हमारे आते जा रहे हैं हमें उस तरह से इनको बनाते हुए जाना है। एक भी फंदा हमने स्किप नहीं करना है, पूरे फंदों को हमें बनाना है। देखो ये जो हम जाली बनाते हैं उसका फंदा इस तरह से आता है, तो इसको भी हम बनाते हैं, तभी तो हमारा फंदा इंक्रीज होता है। तो चलो हम बना लेते हैं इस रो को। देखो 2 जाली हमारी डल चुकी हैं, अभी तीसरी जाली हमारी डलेगी, और यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1
2 3 4। फर्स्ट में हमारे पास 4 फंदे हो गए। यहाँ पर जाली डालेंगे, जाली के ऊपर इस तरह से धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और अब हम यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 6 फंदे। 2 फंदे थे तो 2 से हमारे 4 हो गए और 4 से हमारे हो गए 6, तो 6 को हम उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, फिर से 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 6 फंदे हो गए, इनको उल्टा बना लेंगे। फिर से जाली डालेंगे, यहाँ पे धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। ये 4 फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, पीछे की सिलाई इस तरह से ही निकाल लेना है। देखो 3 जाली हमारी यहाँ पर डल चुकी, 1 2 3। तो अब हमारे पास यहाँ फर्स्ट में कितने फंदे हो जाएंगे, 5। तो 5 को हम उल्टा बना लेंगे। दो 3 4, ये 5 फंदे हो गए हमारे। यहाँ फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 8। 6 थे हमारे, तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। 8 फंदों को उल्टा कर लेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर से जाली बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, 8 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, 8 फंदों को उल्टा बना लेंगे। आठ फंदों को मैंने उल्टा बना लिया। फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। यहाँ पर हो गए हमारे 5, तो 5 को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। पीछे की सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस सिलाई को सिंपल ही निकाल लेंगे इस तरह से। एक दो तीन चार, तो देखो हम फिर से अब यहाँ पर हमारे कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हमारे 6। तो हम बना लेते हैं 6 फंदों को हम फर्स्ट में उल्टा बनाएंगे। 2 3 4 5, ये 6 फंदे हो गए उल्टे। 1 2 3 4, ये 5 भी जाली हमारी डल रही, तो 5 भी जाली को हम इस तरह डालेंगे। देखो
जैसे हमने यहाँ ये पहले डाली थी इस तरह से ही, ये जाली भी हम इस तरह डाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे बीच में 10 फंदे हो जाएंगे, 2 थे हमारे, फिर 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, अब की बार हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे। तो 10 फंदों को हम उल्टा कर बना लेंगे। तो ये हमारे हमने 10 फंदे बना लिए हैं। यहाँ पर हमारा फ्रंट होगा, ये हमारी बाजू है, और ये हमारा बैक साइड है, फिर से हमारी ये बाजू है, ये हमारा फिर से फ्रंट है। तो अब हम इस तरह से फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 10 फंदे हो गए हमारे। तो इन 10 फंदों को हम उल्टा कर लेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये बना लिए हम 10 फंदे। यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, ये 10 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये 6 फंदे हैं, 6 को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो ये पीछे की सिलाई हम इस तरह निकाल लेंगे, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसे तो हम सादा सादा इस तरह सीधी निकाल लेंगे। सिलाई कुछ भी नहीं करना है, घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं। जैसे फंदे हमारे आते जा रहे हैं वैसे ही हमको इसको बनाते हुए जाना है बस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बाजू निकालेंगे अपनी। तो बाजू तो हम यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं इनकी। देखो यहाँ पर हमारे 58 फंदे हो गए। तो 58 फंदों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए ले लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर हम बना लेंगे 8 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने अपने फ्रंट के लिए बनाने। अगर आप पूरी बाजू को बनाना चाहते हो तो ये फंदे जो बाजू के लिए हम करेंगे 14 फंदे, इन 14 फंदों को आप पिन के अंदर भर सकते हो। तो मैं इनको ऐसे पूरी बाजू नहीं बना रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर घटा दूँगी 14 फंदे, मैं यहाँ पर घटा दूँगी 1 2। देखो 8 तो मैंने फ्रंट के लिए रख लिए, 14 मैंने इस बाजू के अंदर यहाँ पर घटा दिए। अब क्या करूँगी, यहाँ पर 14 फंदे को मैं बना लूँगी। ये हमारे बैक के बने हुए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे बना लिए। 14 फंदे को मैं यहाँ पर फिर से बाजू के लिए घटा दूँगी। 1 2 3 4, 14 फंदे मैंने इस बाजू के लिए घटा दिए। अब बचे हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक हमारी सिलाई के अंदर 8 फंदों को इस तरह से हम बना लेंगे। पीछे की सिलाई हमें कुछ करना ही नहीं है, पीछे की सिलाई हम इस तरह से निकाल लेंगे। जब हम बाजू कटाने के बाद पीछे की सिलाई में आएंगे तो हमें इस तरह से लगेगा। तो देखो इनको हम इस तरह से बनाना है, तो ये आपस में तब आप बनाएंगे तो ये इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। दूसरी सिलाई बनाएंगे तो और अच्छी तरह से हो जाएंगे।
इस तरह से। इस तरह से हमारे ये पीछे से चोली दिखेगी। तो हम बना लेते हैं। अब हम हमारे कितने फंदे रह गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए। इन 30 फंदों को हम इस तरह से ही बना लेंगे। हमें कितनी लंबी हमारी चोली चाहिए उस हिसाब से तो हम बना लेंगे इनको। तो देखो, बाजू कटाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 सिलाई निकाल ली है। तो अब मैं यहाँ पर मेरा फिर से ये जो रेड कलर है ये लगाऊंगी। इस तरह से अब मैं इसको भी उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो देखो, इस तरह से मेरी ये चोली बन के तैयार हुई है। मैंने बाजू कटाने के बाद इसके अंदर 10 सिलाई निकाली है और मैंने बस यहीं पर इस पर आगे फंदे बढ़ाने हैं, इसलिए मैंने ये इतनी बनाई है। मैं आगे इसका और घेरा बनाऊंगी। तो मैंने ये चोली की वीडियो डाली है,